सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इसमें बहुत सारा थियरी है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी सा सब्जेक्ट है। सो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में आप पास ही नहीं बल्कि सबसे अच्छे से कैसे स्कोर कर सकते हो, राइट। सो इसमें हम तीन चीजें कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के क्वेश्चंस सबसे पहले वो देखेंगे, फिर इनको पढ़ना कहाँ से है, रिसोर्सेज क्या होने वाली है वो देखेंगे, एंड देन तीसरी और फाइनल चीज अपना स्टडी प्लान कैसे होगा, क्योंकि प्रेपरेशन टाइम कम है और यहाँ पे अपना गोल इसमें अच्छे से स्कोर करना है। सो हम इसको कैसे टैकल करें, क्या स्टडी प्लान होगा, वो हम तीनों चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो मोबाइल कंप्यूटिंग को, जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी एक मिथ है कि उनको लगता है कि ये थियरी सब्जेक्ट है तो इजी है, या तो इसको बहुत इजी समझते हैं, या तो फिर जब इसको लेके बैठते हैं तो पता चलता है कि इसमें तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी पढ़ने वाली। सो हम पहले एक दो मॉड्यूल में फंसे रह जाते हैं और जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाली होती है वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। सो हम एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस देखेंगे, उसी को फॉलो करेंगे, जो स्टडी प्लान में बताऊंगा उसी को फॉलो करेंगे, एंड सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करूंगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद मॉड्यूल नंबर 1, राइट। सो इसमें इंट्रोडक्शन टू मोबाइल कंप्यूटिंग में अपने को 4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले देखनी है मल्टीप्लेक्सिंग की कौन सी टेक्निक्स है, टाइम डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, सारी जितनी भी अवेलेबल है वो सब अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। फिर सेकेंड, अपने को कंपेयर करने आना चाहिए, और इसको कैसे पढ़ना है पता है अपने को। कभी भी मैं अगर कहीं पे भी दूं कि कंपेयर डिफरेंस बिटवीन, सो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले तो डिफरेंस बिटवीन पढ़ लो, एंड उसी का अगर आपको इंडिविजुअल पूछा कि भाई मेरे को स्प्रेड स्पेक्ट्रम की टेक्निक्स बता दो, सो वही डिफरेंस बिटवीन के जो 10 पॉइंट्स है, तो आपको हर एक में 10 पॉइंट्स पढ़ने हैं। सो वही 10 पॉइंट्स फिर आप थियरी में लिख के आ जाने का चुपचाप, राइट। सो इसको आपको पढ़ लेना है, DSS एंड FHSS, ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, विच इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज इन सेल्यूलर नेटवर्क। सो इसको आपको विद डायग्राम पढ़ना है, इसका डायग्राम आपका प्रॉपर होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट होना चाहिए। इसमें फेंक फाकने वाला कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। एंड देन फाइनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीनाज, इसमें सारे अपने को कवर करने हैं, जो पोलर बाइपोलर वो जो सारे होते हैं सब इसमें अपने को कवर करना है। सो जैसा कि आप देख रहे हो कि मॉड्यूल नंबर 1 में सारे ही प्रायोरिटी 1 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, GSM मोबाइल सर्विसेज। सो इसमें सबसे प्रायोरिटी A और प्रायोरिटी B के क्वेश्चंस है। तो प्रायोरिटी B क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली पढ़ना है, बट अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो प्रायोरिटी A तो डेफिनेटली ही उन दोनों में से टॉप वाले तो पढ़ने हैं 3। सबसे पहले देखना है GSM का आर्किटेक्चर विथ ऑल द कंपोनेंट्स। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो आर्किटेक्चर है ना यही गलत बना के आते हैं, क्योंकि वो कहीं और से रेफर करते हैं, कोई और यूनिवर्सिटी का रेफर करते हैं, और जो मुंबई यूनिवर्सिटी की टीचर्स है उनको अगर आप सही से चीजें नहीं दोगे तो आपको मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो आप इसमें गोल रखोगे कि आप स्कोर करोगे और उल्टे का फिर पास होने का भी वांदा हो जाता है। तो इसका सबसे सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना है, इस कोर्स पे जाना है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है वहां पे, उसमें सेम 6 के जो भी सारे सब्जेक्ट्स है, दैट इज SPCC, AI, CSS और मोबाइल कंप्यूटिंग, ये सारे ही आपको एक ही बंडल के अंदर मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारी चीजें इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ उसके नोट्स, जैसे एग्जाम में आपको लिखना है विद डायग्राम विद एवरीथिंग प्रॉपर सॉल्व्ड, जितने भी टाइप के पूछे होंगे वो सबके सॉल्यूशंस, ये सब चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी अलॉन्ग विद वाइवा क्वेश्चंस एंड सारी चीजें। सो पूरा प्रिपरेशन आपको एक ही बंडल में मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सोचोगे यार मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए मैं क्यों कोर्स खरीदूं, राइट, विच इज वेरी फेयर। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपका SPCC भी कवर हो रहा है, AI भी कवर हो रहा है, CSS भी कवर हो रहा है, अपने में ये बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप इसमें, आपको ऐसे समझ लो MC फ्री मिल रहा है, ठीक है। सो यही फॉलो करके अगर आप ये रिसोर्सेज फॉलो करते हो और मेरा इंपॉर्टेंस को फॉलो करते हो, और फिर जो मैं लास्ट में स्टडी प्लान बताऊंगा वो फॉलो करते हो, तो इन तीनों को मिला के आपका जो भी कम टाइम आपको दिया है प्रिपरेशन का, उसी में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हर सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो। तो ये इस कोर्स को जरूर चेकआउट करना फॉर जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आ जाता है नेक्स्ट, डिफरेंट हैंड ओवर मैकेनिज्म। सो यहाँ पे अपने को ना एक्चुअल में डायग्राम बना के दिखाना है कि मतलब जब भी हैंड ऑफ कैसे होता है, मतलब अगर एक यूजर ट्रैवल कर रहा है, सो उस केस में इंटर हैंड ऑफ, इंट्रा हैंड ऑफ कैसे काम करता है, क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन फाइनल क्वेश्चन है अपना A3, A5 और A8 के सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के। GSM में हम सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करते हैं, तो ये 3 एल्गोरिथम्स वहाँ पे
पूछे जाते हैं। उसी तरह प्रायोरिटी बी में अगर अपने पास टाइम बचे तो जीपीआरएस का आर्किटेक्चर सेम, तो जीएसएम के आर्किटेक्चर में जो चीजें फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पे भी करेंगे कि डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए और सारे कंपोनेंट्स अपने को पता होने चाहिए। तो सब पे 4-4 5-5 लाइन अपने को लिख के आना है। एंड देन फिर जीएसएम और जीपीआरएस एक बार अगर आप पढ़ लोगे आर्किटेक्चर तो आराम से आप 10 पॉइंट का डिफरेंस बिटवीन भी आपका ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। ये हो गया मॉड्यूल नंबर 2 डन है भाई। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 3 पे विच इज मोबाइल नेटवर्किंग। सो इसमें अपने को 3 क्वेश्चन करने हैं, सारे ही प्रायोरिटी ए क्वेश्चंस है। सबसे पहला है व्हाट इज टनलिंग एंड एनकैप्सुलेशन एंड व्हाट आर द वेरियस एनकैप्सुलेशन स्कीम्स। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका अपने को आंसर प्रिपेयर करना है। ये सारी चीजें उन्हीं नोट्स में कवर्ड है जो मैंने आपको बंडल बताया, जो डिस्क्रिप्शन में अपने को दिया हुआ है उसमें ये सारी चीजें कवर्ड है अलॉन्ग विद प्रॉपर डायग्राम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है विच इज आईपी पैकेट डिलीवरी कैसे होती है एक मोबाइल नोड में, और उसमें अपने को डायग्राम के साथ ये भी बताना है कि एक मोबाइल नोड मूविंग टू अ फॉरेन नेटवर्क, ये एग्जांपल कंसीडर करके इसका प्रॉपर डायग्राम बनाना है और इसी आईपी पैकेट की डिलीवरी को एक्सप्लेन करना है, पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। अगेन ये भी आपको नोट्स में कवर्ड है, तो आप ये आंसर वहां से रेफर कर सकते हो। एंड देन फाइनली आ जाता है एजेंट एडवर्टाइजमेंट एंड एजेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ये कैसे होता है, व्हाट आर दी स्टेप्स, इसका प्रोज कॉन्स, वो सारी चीजें अपने को कर लेनी है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल नंबर 3 डन हो गया। अब आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 4 पे विच इज WLAN। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इसकी सिक्योरिटी। तो अपन जो नॉर्मल वाईफाई घर पे यूज करते हैं उसमें हम WEP और WPA, ये जो 2 एल्गोरिथम्स है, इसको कैसे यूज करते हैं वो बताना है अपने। फिर LAN के थ्रेड्स बताने हैं जो कि पॉसिबल है, और उसको हर एक को एक समझ लो 5 से 6 पॉइंट लिखना है हर एक पे। उसके बाद आ जाता है प्रायोरिटी ए का थर्ड क्वेश्चन विच इज IEEE 802.11 का आर्किटेक्चर। तो जो आपके 2.4 गीगाहर्ट्ज के सारे जो भी नेटवर्क्स हैं आज की डेट में, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, आपका ईयरफोन्स हो गए, आपका ब्लूटूथ हो गया, राइट, और इवन आपका जो वाईफाई है जो डुअल बैंड वाला होगा, अगर आपने देखा होगा तो एक 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलता होगा और एक 5 गीगाहर्ट्ज पे चलता होगा, राइट। तो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो भी सिस्टम है वो इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो ये आर्किटेक्चर सबसे फेवरेट है टीचर्स का, राइट। तो ये डेफिनेटली पढ़ना है अच्छे से। और इसी का एक सब क्वेश्चन है जिसमें आपको मैक मैनेजमेंट, इसका मीडिया एक्सेस कंट्रोल का मैनेजमेंट पूछा जाता है 802.11 का। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस आपको इसमें से प्रायोरिटी 1 के डेफिनेटली करने हैं। टाइम बचे तो ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर जिसमें पिकोनेट और स्कैटरनेट अच्छे से कवर कर लेना है, दैट्स इट। इतना ही करना है आपको मॉड्यूल नंबर 4 में। अब आता है मॉड्यूल नंबर 5। इसमें 4 ही क्वेश्चन है, सब इंटर रिलेटेड है भाई, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप सेल्यूलर आईपी पढ़ोगे, फिर आप HM IPv6 और FM IPv6 पढ़ोगे, एंड एक IP मोबिलिटी का शॉर्ट नोट पढ़ लोगे। ठीक है, अब ये वाले जो मॉड्यूल है इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट पूछा जाता है तो सीधा सीधा आपका 10 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाता है। सो हम इसको कंप्लीटली स्किप नहीं करेंगे, इसको रखेंगे, और इसको मोस्टली आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हो। तो इतना टाइम अगर आप डालोगे तो एक मॉड्यूल आपका पूरा हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये 4 टॉपिक्स करने अपने को। अब आता है मॉड्यूल नंबर 6 दैट इज LTE। सो ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है। सो आपको एक बोला जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई 2G 3G 4G 5G को कंपेयर करो। सो इसमें आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया ना, उसमें नोट्स में आपको 10 से 12 पॉइंट्स उठाने हैं, और उसमें एक प्रॉपर टैबुलर स्ट्रक्चर में हमने इसको किया है कि 2G 3G 4G और 5G, और सिमिलर पॉइंट्स पे इसको डिफरेंस बिटवीन किया है, ताकि आप 10 पॉइंट्स पढ़ो एंड उसके सारे जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज है वो पढ़ लो। एंड देन कोई भी आपको इसमें कैसे कर सकते हैं कि 4G 5G बताओ, 2G 3G बताओ, 2G 5G में फर्क बताओ, तो किसी भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पूछे आप इजीली लिख के आ पाओगे। तो आपको सीधा सिर्फ नोट्स रेफर करना है। सिमिलरली LTE का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डायग्राम है अगर आपने गलत बना दिया, सही में APC बना दिया, APC में सही बना दिया और गलत लिख के आ गए, और उसमें भी बहुत सारे मार्केट में घूम रहे हैं 2-3 टाइप के डायग्राम। सो नोट्स रेफर करो, वहाँ पे जो अपना मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रॉपर डायग्राम है वो दिया हुआ है, उसको सिंपल सा कॉपी पेस्ट करके आना है एग्जाम में। एंड देन फाइनली एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है 5 से 7 मार्क के बीच में, वॉइस ओवर LTE का जो हम यूज करते हैं हमारे फोन में भी, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको कुछ सीखने भी मिल जाएगा कि आपके फोन में जब आप बात करते हो तो कैसे चलता है। तो ये 3 क्वेश्चन करने, ये सारे इसमें प्रायोरिटी 1 है, तो इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना। तो ये हो गया, अपने को समझ में आ गया मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 6 तक कौन से क्वेश्चंस करने हैं।
राइट। उसमें भी मैंने आपको प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 दे दी है। अब आ जाता है मेन चीज़ जो मेरे को बतानी थी, जो कि अपना स्टडी प्लान। तो स्टडी प्लान कैसे होगा कि हम सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 2, 3 और 4 करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए अपने को GSM का प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 1 मोबाइल नेटवर्किंग का, और W लाइन का प्रायोरिटी 1 ये कर लेंगे हम सबसे पहले। सो अपने इधर अच्छे खासे मार्क्स कवर हो गए। फिर अपन सीधा कूदेंगे मॉड्यूल नंबर 6 पे, राइट। और इसमें ये 3 क्वेश्चंस अपन डन कर लेंगे। फिर हम जाएंगे मॉड्यूल नंबर 1 पे, ये वाले पे। अब मॉड्यूल नंबर 1 पीछे क्यों रखा गया है, आप इसको कभी भी पढ़ सकते हो मॉड्यूल नंबर 1 को। बट कैसा होता है कि यूजुअली हम शुरुआत में पहला जो भी चैप्टर होता है उसमें थोड़ा ध्यान दिया हुआ होता है अपन ने, थोड़ा बहुत अपने को उसके बारे में आइडिया होता है, तो इसमें ज़्यादा आपको इसको एक तरह से रिवाइज ही करना होता है। इसके लिए इसको थोड़ा पीछे रखा हुआ है। तो मेन अपन 2, 3, 4 पहले कर लेंगे, फिर अपन 6 पे जाएंगे एंड देन 1 पे जाएंगे, एंड देन फाइनली जैसा कि मैंने कहा मॉड्यूल नंबर 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको पढ़ना ही है, लेकिन सिर्फ इसमें 1 से 2 घंटा डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 4 ही चीज़ें इसमें सिंपल से एक कवर किया हुआ है, इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ लेने हैं एंड आपका सारा काम डन हो जाएगा, ठीक है। सो यही अपना स्टडी प्लान रहेगा मोबाइल कंप्यूटिंग में। सो अगर जैसा कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए सबके, और टाइम बचे तो फिर आप प्रायोरिटी बी वाले जो क्वेश्चंस है वो भी एक बार ग्लांस मार के तो डेफिनेटली चले जाना है। 2 घंटे 1 घंटे में आपका वो ग्लांस मार के भी हो जाएगा। तो ये स्टडी प्लान फॉलो करना है एंड फिर इसी स्टडी प्लान के हिसाब से हर मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाने हैं। जो मैंने आपको कोर्स बताया वहां पे आपको नोट्स मिल गए, वीडियोस मिल गए। तो जैसे मैंने कोई क्वेश्चन उठाया, उसका वीडियो देखा करस्पॉन्डिंग, उसका सोल्यूशन देखा मेरे नोट्स में, जैसा लिखना है मुझे वो पॉइंट्स मैंने याद किए, एकदम सिंपल भाषा में दिए। आप सोचो कि आप चैट जीपीटी से पढ़ लोगे तो आप पढ़ लोगे, बट जो डायग्राम है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो चैट जीपीटी उतना अच्छे से आपको नहीं बता पाएगा कि एग्जाम में कैसा लिखना है जैसा कि हम बता पाएंगे, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में कैसे लिखना है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर्ड है, तो आपको सिर्फ वो रेफर करना है, और सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, आपके चारों सब्जेक्ट वहाँ पे क्लियर हो जा रहे हैं। तो आपको वो रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। तो वीडियोज़ हो गए, नोट्स हो गए, यहाँ से अपने को इंपॉर्टेंस मिल गया, स्टडी प्लान अपने पास है ही, ये सब चीज़ को कवर कर लो। और भले ही टाइम कम हो इसके प्रिपरेशन का, बट सारी चीज़ें एक ही जगह पे कवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ आप मोबाइल कंप्यूटिंग को बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, राइट। सो यही था वीडियो अपना मोबाइल कंप्यूटिंग के हाउ टू पास पे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट में कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली आप बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है फॉर व्हाट्सएप कम्युनिटी, प्लीज़ डू ज्वाइन। वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, फ्री रिसोर्सेज डालते रहते हैं, और प्लेसमेंट ये सारी चीज़ें भी हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, कंप्लीटली फ्री है, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।